गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। ठीक है, कि स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रचार या प्रयास। तो हमें इसके बारे में बहुत सारे देखिए आंदोलन भी हुए हैं स्त्रियों की सामाजिक शिक्षा को सुधारने के लिए। तो सुधार आंदोलन एवं कानूनों का जो निर्माण किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा सुधार आंदोलन। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुछ जो हमारे चिंतनशील व्यक्ति हैं उन्होंने जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जी, एनी बेसेंट जी, केशव चंद्र जी, महर्षि कार्वे आदि ने क्या किया हुआ है, भारतीय समाज में स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो कई महापुरुषों ने समाज सुधारों आंदोलनों का संचालन कर स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने का भी प्रयत्न किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और अपने प्रयत्नों से 1929 में सती प्रथा का निरोधक अधिनियम भी बनाया। तो आपने जो हमारा बाल विवाह को समाप्त करके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित करने के पक्ष में एक जनमत तैयार किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी स्त्री की शिक्षा को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और अपने प्रयत्नों से 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। महर्षि कार्वे ने भी विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना, जिससे विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। तो इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों ने स्त्रियों को अधिकार दिलाने एवं जागृति लाने में बहुत प्रयत्न किए। ठीक है, उसके बाद रमाबाई रानाडे, मैडम कामा, मार्गरेट नोबल एवं एनी बेसेंट आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, ठीक है, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं को कम करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। महात्मा गांधी जी ने भी स्त्री पुरुषों की समानता के समर्थक थे। उन्होंने स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैधानिक व्यवस्थाएं। देखिए स्त्रियों की परिस्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व एवं बाद में अनेक कानून अधिनियम बनाए हैं। उनमें से जो हम कुछ करते हैं, सबसे पहले है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। इसके द्वारा सती होने एवं विधवा स्त्री को इसके लिए उकसाने को दंडनीय करार दिया गया। तो 1886 में इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। वह सती को महिमा मंडित करने को भी दंडनीय अपराध बना दिया गया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। इसके द्वारा विधवा स्त्री को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई। विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष की गई। हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 में इस आयु में वृद्धि कर लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, उसके बाद हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिनियम अधिकार 1937 द्वारा हिंदू विधवा स्त्री को मृत पति की संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है अलग रहने तथा पालन पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 के द्वारा कुछ परिस्थितियों जैसे पति के भयंकर रोग से रोगी होने, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने, धर्म परिवर्तन कर लेने और अन्य स्त्री से संबंध होने और दूसरा विवाह कर लेने या पत्नी को छोड़ देने की स्थिति में पत्नी को पति से अलग रहने पर भरण पोषण का अधिकार दिया गया कि उसके जो पालन पोषण का अधिकार है उसके लिए वो क्या देगा, संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके द्वारा किसी भी धर्म या जाति को मानने वाले स्त्री पुरुष को परस्पर विवाह करने की छूट दी गई। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955।
इसमें क्या कहा गया, विवाह से संबंधित जो कई नए प्रावधान भी दिए गए, इसमें विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान भी किए गए। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष तय की गई और बाल विवाह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्रदान किए जाएं और 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है हिंदू नाबालिग तथा संरक्षिता अधिनियम 1956। इसमें क्या कहा गया कि नाबालिग बच्चों के पिता की मृत्यु होने पर मां को भी उनके संरक्षक होने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे। इसके बाद है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इसके द्वारा स्त्री को भी पुरुष की तरह गोद लेने एवं लड़की को भी गोद लेने की छूट दी गई। ठीक है, अविवाहित, विधवा या तलाक प्राप्त स्त्री भी इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के या लड़की को, बच्चे को गोद ले सकती है और पुरुष का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी व बच्चों व माता पिता का भरण पोषण करे। नेक्स्ट है स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। इसके द्वारा वेश्यावृत्ति एवं अनैतिक व्यवहार पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। देखिए, इसके द्वारा दहेज लेने व देने को दंडनीय अपराध करार दिया गया और 1986 में इसे संशोधित किया गया और अधिक कठोर कानून बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अधिनियम थे, कानून थे जो हमें क्या करते हैं, हमारे स्त्रियों की रक्षा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार तथा आय संपन्न उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयाँ। यह योजना 1982 से 83 में नॉर्वे की अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सहयोग से प्रारंभ की गई। तो इस कार्यक्रम में गरीब जो ग्रामीण नारियां थी, कमजोर वर्ग की नारियां थी, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को लाभ मिला। नारियों को कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, रेशम विकास, खादी, हस्तशिल्प आदि में भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। तो इससे वे क्या है, आत्मनिर्भर बन सकें। ताकि नेक्स्ट पॉइंट है नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम। केंद्रीय समाज द्वारा जो कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में प्रारंभ इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद व शारीरिक रूप से अक्षम नारियों को काम एवं मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाने लगी। तो निम्न आय वाली जो कार्यरत नारियों के लिए शहरों तथा महानगरों में सस्ते एवं सुरक्षित आवास भी उपलब्ध कराए गए। नेक्स्ट है नारी शिक्षा। सामाजिक आर्थिक गति को तेज करने के लिए लड़कियों की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने समय समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षा को नारियों के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में भी प्रयोग लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी नारियों की स्थिति में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गई। नेक्स्ट है आपका प्रौढ़ नारियों के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम करिकुलम। देखिए, केंद्रीय सरकार बोर्ड ने 1958 में शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे वो प्रारंभ किए, सघन पाठ्यक्रम, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद नारियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों, बाल सेविकाओं, नर्सों, दवाइयों और ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित वर्ग तैयार करना था। उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण सेवाएं। देखिए, केंद्र ने राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति 2002 में मंजूरी देकर पूरे देश में एक समान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने पर अपना संकल्प दोहराया। सरकार द्वारा सन 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6% स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय किया जाएगा और राज्य सरकार का भी निर्देश दिया गया कि महिलाओं व बाल कल्याण सेवाओं के संचालन में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुचित कोष उपलब्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य। देखिए, नारियों पर जो अत्याचार होते थे उसको रोकने के लिए शैक्षिक कार्य की एक योजना 100% आर्थिक सहायता देकर संगठनों के माध्यम से लागू की जा
रही थी। तो इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक सरकारी अधिकारियों सहित दूसरे लोगों ने भी प्रशिक्षण शिविरों का कानूनी शिक्षण प्रशिक्षण, लोक अदालतें, कानूनी शिक्षा पुस्तिकें, नारियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को जानकारी देने का कार्यक्रम चलाया। ठीक है, तो ये था हमारी नारियों की स्थिति को क्या था कि हमारी कैसी थी, और लेकिन उसके लिए हमें स्त्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या कानून पास किए गए। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, स्त्रियों या बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। ठीक है, ये आपको पता ही है कि अगर हम 1 मिनट हम डाल देते हैं इसमें, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें भी हम बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, इसकी आवश्यकता हमें निम्न कारणों से पड़ी, नीड एंड इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो कि जैसे भौतिक, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन। ठीक है, किस तरह से इन्होंने क्या किया, राष्ट्र के पास जो 3 प्रकार के साधन थे, इस प्रकार से इन्होंने स्त्रियों और बालिकाओं की शिक्षा की जो आवश्यकता पड़ी, इसमें क्या किया कि उनको जो भी नीड्स पड़ी और जो भी ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग मानव जो साधनों का प्रयोग है वो मानव ही करता रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए उन सबका शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है स्त्रियों का, तभी उनको कंफर्म होगा सभी कुछ। नेक्स्ट है पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव द गोल ऑफ फुल लिटरेसी। आज़ादी के बाद हमने जो पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे अब तक प्राप्त नहीं हम कर पाए अगर देखते हैं तो इसका एक मुख्य कारण लड़कियों की शिक्षा का अभाव है, और एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति अधिक सचेत होती है, तो इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कानूनों की। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के लिए, देखिए फॉर सोशल चेंज, आपको पता है सोशल चेंज का हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप अवेयरनेस अमंग वोमेन, महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कानूनों की। नेक्स्ट है बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, देखिए हमें यह ज्ञान बच्चों को करवाना बताया जाना चाहिए कि स्कूलों में बच्चों का खाली ऐसा नहीं है कि हमें पाठ्यक्रम में पढ़ना है। बच्चों को क्या है, बच्चे क्या है, राष्ट्र के निर्माता है, इसलिए उनको पूरी तरह से, हर तरह से उनको क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटली भी, फिजिकली भी और मोरल भी, मतलब हर तरह से वो एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए। तो इसलिए फ्रोबेल क्या कहता है, माताएं आदर्श अध्यापक हैं, मदर्स आर आइडियल टीचर्स, लेकिन जो महिलाएं हैं बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेवारी को अच्छी प्रकार से कई बार निभा नहीं पाती, जबकि वे शिक्षित होती हैं। तो इस संदर्भ में हमारे भारतीय शिक्षा आयोग जी ने क्या पंक्तियां लिखी हैं, बाल्यावस्था के सबसे अधिक प्रभावशाली वर्षों व बच्चों के चरित्र को सही शिक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब महिलाओं को, सभी महिलाओं को शिक्षित होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू सोल्व मैनी नेशनल प्रॉब्लम्स, अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए भी क्या होना चाहिए, महिलाओं को तैयार रहना चाहिए और हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और हमें स्त्री शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, अगर हम भारत के अधिकतर बच्चे माताओं के अशिक्षित होने के कारण कुपोषण और बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें स्वस्थ शरीर के अभाव में उनके व्यक्तित्व को अन्य पक्ष में हम पूर्णतः विकसित नहीं कर पाते। तो स्त्री शिक्षा महिलाओं को इस योग्य बनाती है कि वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें और उन्हें बीमारियों से भी बचाए। इसलिए हमें हर स्त्री का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में। ठीक है, तो कल हम आगे करेंगे। आज के